नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक बंधु चैनल। हेट स्पीच। आज देश में हेट स्पीच का मुद्दा बहुत जोरों शोर से चल रहा है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बहुत दिन के बाद, 8 साल के बाद इस पे कार्रवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है। इस देश में जब सरकार बनी है, भाजपा की सरकार, 8 साल हो गया करीब करीब, और 8 साल से देश में हेट स्पीच चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेट स्पीच क्या है। हेट मतलब होता है घृणा, नफरत। आपने सुना होगा, पिक्चरों में, फिल्मों में देखा होगा, नायक को नायिका कभी कभी गुस्साती है तो कैसे कहती है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। HATE, हेट। हेट मतलब होता है घृणा। समझने की बात है। हेट स्पीच पेपर में भी लिख के आ रहा है, टीवी पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन सब नहीं समझ पा रहे कि हेट स्पीच है क्या। नफरती भाषण, दुराव वाला शब्द जो एक दूसरे के बीच खाई पैदा करे, ऐसा शब्द, चाहे जाति सूचक शब्द हो, धर्म सूचक शब्द हो, संप्रदाय सूचक शब्द हो, कोई भी शब्द हो, ऐसी बात जिससे एक दूसरे के बीच मनमुटाव हो, दुराव हो, झगड़ा हो, नफरत पैदा हो, उसको हेट स्पीच कहते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। लेकिन संज्ञान लेने से ही काम नहीं चलेगा। मैं उम्मीद चाहता हूं कि इस पे कार्रवाई हो, चाहे कोई भी हो, कितना हो, बड़ा आदमी हो, किसी भी पद पे बैठा हुआ हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई बचना नहीं चाहिए। सब पे रोक लगनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए, देश की संघीय ढांचे के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा संकट है ये। आज हमारा देश 1000 साल बाद, गुलाम रहने के बाद आजाद हुआ, और यही कारण रहा कि देश बार बार गुलाम हुआ। आपस में जब हम एक दूसरे से नफरत करेंगे, लड़ाई करेंगे, मिल के नहीं रहेंगे, तो कोई भी हमारे ऊपर हमला करेगा और हम देखेंगे कि चलो दूसरा मारा जा रहा है, हम तो बचे हैं, लेकिन एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं बधाई दूंगा कि इस पे जो है आपने संज्ञान लिया और आप इस पे कार्रवाई करेंगे। अभी एक नया संकट पैदा हुआ है देश में। हमारे देश के 10 प्रांतों ने अपने यहाँ कानून बना दिया कि बगैर उसके अनुमति के, बगैर उसकी इजाजत के, उसके यहाँ CBI और ED जांच नहीं होगा। क्योंकि देश की जो सरकार है, भारत की सरकार, जब जिसको मर्जी आए उसको भ्रष्टाचार में फंसा दो, झूठ बोल के फंसा दो, ED CBI की जांच करा दो, बगैर किसी नोटिस के। जहां पे चुनाव जीतना हो, जिसके ऊपर दबाव देना हो, उसके ऊपर ED और CBI की जांच करा दो। इसको देखते हुए भारत के 10 प्रांतों ने ऐसा कानून बना दिया, लेकिन ये भारत के संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब भारत की सरकार क्या करेगी? मिलिट्री लगाएगी, CBI जांच करने के लिए लगाए मिलिट्री, और मिलिट्री में और उस प्रांत की पुलिस में युद्ध हो, तो देश कहां जा रहा है? ये नफरत का ही चीज है। देश के सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति, चाहे कोई भी हो,
अपने आप को शहंशाह न समझे, अपने आप को बाहुबली न समझे। समय सबका एक दिन आता है, समय परिवर्तन होते देर नहीं लगता है। इतिहास से सीख लेना चाहिए। एक से एक धुरंधर आए और चले गए, उनकी हालत क्या हुई इतिहास गवाह है। देश को संघीय ढांचे को बचाने के लिए ये सब ठीक नहीं है। ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ा संकट है। इसलिए इस पे भी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान देना चाहिए। जो भी कुछ उम्मीद बचा है न्यायालय पे बचा है। ये नहीं है कि न्यायालय पूरी तरह से दूध का धुला है, लेकिन अभी जनता को, देश की जनता को, गरीब जनता को न्यायालय पे ही उम्मीद बचा है। कहीं न कहीं न्यायालय से कुछ मिल जाता है, भलाई मिल जाता है, सुविधा मिल जाता है, बचाव मिल जाता है। इसलिए हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे संज्ञान लिया। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि संज्ञान लेने से ही नहीं हो, इस पे कार्रवाई हो। चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी मछली हो, वो बाहर ना जाए निकल के जाल से, वो सुप्रीम कोर्ट के जाल में फंसना चाहिए, उसको कानून के जाल में फंसना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा आदमी है और नफरती भाषण बोल दिया, नफरत फैला रहा है तो बच जाए, और कोई कमजोर बोले तो उसको फंसा दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी हो, सबके ऊपर काम होना चाहिए, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून में छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। ये नहीं कि वो ताकतवर है तो ताकतवर बच जाए और कमजोर फंस जाए। इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगा कि आप देर आए दुरुस्त आए, इस पे कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत, जय लोकबंधु। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकबंधु चैनल। हेट स्पीच, आज देश में हेट स्पीच का मुद्दा बहुत जोरों शोर से चल रहा है, और बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बहुत दिन के बाद, 8 साल के बाद इस पे कार्रवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है। इस देश में जब सरकार बनी है, भाजपा की सरकार, 8 साल हो गया करीब करीब, और 8 साल से देश में हेट स्पीच चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेट स्पीच क्या है। हेट मतलब होता है घृणा, नफरत। आपने सुना होगा, पिक्चरों में, फिल्मों में देखा होगा, नायक को नायिका कभी कभी गुस्साती है तो कैसे कहती है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। HATE, हेट। हेट मतलब होता है घृणा। समझने की बात है। हेट स्पीच पेपर में भी लिख के आ रहा है, टीवी पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन सब नहीं समझ पा रहे कि हेट स्पीच है क्या। नफरती भाषण, दुराव वाला शब्द जो एक दूसरे के बीच खाई पैदा करे, ऐसा शब्द, चाहे जाति सूचक शब्द हो, धर्म सूचक शब्द हो, संप्रदाय सूचक शब्द हो, कोई भी शब्द हो, ऐसी बात जिससे एक दूसरे के बीच मनमुटाव हो, दुराव हो, झगड़ा हो, नफरत पैदा हो, उसको हेट स्पीच कहते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। लेकिन संज्ञान लेने से ही काम नहीं चलेगा। मैं उम्मीद चाहता हूं कि इस पे कार्रवाई हो, चाहे कोई भी हो, कितना हो, बड़ा आदमी हो, किसी भी पद पे बैठा हुआ हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई बचना नहीं चाहिए। सब पे रोक लगनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए, देश की संघीय ढांचे के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा संकट है ये। आज
हमारा देश 1000 साल बाद गुलाम रहने के बाद आज़ाद हुआ, और यही कारण रहा कि देश बार बार गुलाम हुआ। आपस में जब हम एक दूसरे से नफरत करेंगे, लड़ाई करेंगे, मिल के नहीं रहेंगे, तो कोई भी हमारे ऊपर हमला करेगा और हम देखेंगे कि चलो दूसरा मारा जा रहा है, हम तो बचे हैं, लेकिन एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं बधाई दूंगा कि इस पे जो है आपने संज्ञान लिया और आप इस पे कार्रवाई करेंगे। अभी एक नया संकट पैदा हुआ है देश में। हमारे देश के 10 प्रांतों ने अपने यहाँ कानून बना दिया कि बगैर उसके अनुमति के, बगैर उसकी इजाज़त के उसके यहाँ CBI और ED जांच नहीं होगा। क्योंकि देश की जो सरकार है, भारत की सरकार, जब जिसको मर्जी आए उसको भ्रष्टाचार में फंसा दो, झूठ बोल के फंसा दो, ED CBI की जांच करा दो, बगैर किसी नोटिस के। जहां पे चुनाव जीतना हो, जिसके ऊपर दबाव देना हो, उसके ऊपर ED और CBI की जांच करा दो। इसको देखते हुए भारत के 10 प्रांतों ने ऐसा कानून बना दिया, लेकिन ये भारत के संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब भारत की सरकार क्या करेगी? मिलिट्री लगाएगी, CBI जांच करने के लिए लगाए मिलिट्री, और मिलिट्री में और उस प्रांत की पुलिस में युद्ध हो तो देश कहां जा रहा है? ये नफरत का ही चीज है। देश के सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, अपने आप को शहंशाह न समझे, अपने आप को बाहुबली न समझे। समय सबका एक दिन आता है, समय परिवर्तन होते देर नहीं लगता है। इतिहास से सीख लेना चाहिए। एक से एक धुरंधर आए और चले गए, उनकी हालत क्या हुई इतिहास गवाह है। देश को संघीय ढांचे को बचाने के लिए ये सब ठीक नहीं है। ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ा संकट है। इसलिए इस पे भी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान देना चाहिए। जो भी कुछ उम्मीद बचा है न्यायालय पे बचा है। ये नहीं है कि न्यायालय पूरी तरह से दूध का धुला है, लेकिन अभी जनता को, देश की जनता को, गरीब जनता को न्यायालय पे ही उम्मीद बचा है। कहीं न कहीं न्यायालय से कुछ मिल जाता है, भलाई मिल जाता है, सुविधा मिल जाता है, बचाव मिल जाता है। इसलिए हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे संज्ञान लिया। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि संज्ञान लेने से ही नहीं हो, इस पे कार्रवाई हो। चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी मछली हो, वो बाहर ना जाए निकल के जाल से, वो सुप्रीम कोर्ट के जाल में फंसना चाहिए, उसको कानून के जाल में फंसना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा आदमी है और नफरती भाषण बोल दिया, नफरत फैला रहा है तो बच जाए, और कोई कमजोर बोले तो उसको फंसा दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी हो, सबके ऊपर काम होना चाहिए, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून में छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। ये नहीं कि वो ताकतवर है तो ताकतवर बच जाए और कमजोर फंस जाए। इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगा कि आप देर आए दुरुस्त आए, इस पे कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।